हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद आना। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ले रहे हैं आपका जो किसी किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं आपके, जैसे आपका अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, आपका टीसीएस, आपका गूगल, एसेंचर। ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों का जो टेक्निकल राउंड होता है आपका, उस वक्त कुछ प्रोग्राम पूछे जाते हैं जो आपको टेस्ट करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा आपका। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये कुछ ऐसे नहीं होते कि बहुत टफ हो आपके, पर इनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका, और एक होता है आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक आपका, जिसको टाइम एफिशिएंट लॉजिक भी कहते हैं आपका। तो कई बार कंपनियां क्या करती है कि वहां पर एक प्रोग्राम के साथ साथ एक छोटा सा नीचे एक नोट में एक क्राइटेरिया लिख देती है कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाइए। मीन्स अगर वो प्रोग्राम नॉर्मली आपका अब ब्रूट फोर्स लॉजिक से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है, तो आपसे कह देंगे इसको आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए आपका। या अगर वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व हो रहा है तो आपसे कह देंगे कि आप ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो देखिए, वहां पर अगर आपने नॉर्मल तरीके से प्रोग्रामिंग करी हो, आप एक अगर हमेशा एक एवरेज प्रोग्रामर रहे हो, तो उस वक्त आप एक अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि यार मेरे से प्रोग्राम तो हो जा रहा है, पर उस क्राइटेरिया के साथ नहीं हो पा रहा जिस क्राइटेरिया के साथ पूछा गया आपका। तो देखिए, इस सीरीज में मैंने अराउंड आपके 60 प्लस प्रोग्राम इसे आपको बता चुका हूं। अगर आपने ये सारे प्रोग्राम देखे हों और आपने सारे प्रोग्राम किए हों, तो मैंने इनमें आपको ब्रूट फोर्स और आपको ऑप्टिमाइज टाइम एफिशिएंट दोनों ही लॉजिक से मैंने आपको करा रखे हैं। तो आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर ब्रूट फोर्स लॉजिक हम सोचते हैं तो ये इस प्रकार से सोचा जाता है, और अगर आपको इसी में थोड़ा टाइम एफिशिएंट लगाना हो, अगर आपको थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज करना हो, तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत आपको ट्विस्ट करने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। तो किस प्रकार से टाइम एफिशिएंट प्रोग्राम बन पाएगा आपका। तो अगर आपके प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप उस वक्त एंड टाइम पर, आप अपने प्लेसमेंट टाइम पर कभी भी उस कोड को, उस प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज तरीके से नहीं कर पाएंगे आपका। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को ना देखें, आप ये पूरी सीरीज के सारे प्रोग्रामों की प्रैक्टिस करिए, ताकि फ्यूचर में जब आपका वो टाइम आए, जब आपका वो गोल्डन टाइम आए आपका, जब आपका प्लेसमेंट होने का चांसेस हो, उस वक्त अगर आपसे कोई नया प्रोग्राम पूछ लिया जाएगा तो आप उसके लिए एक कोड सोच पाएंगे आपका। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये मेरी सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, आप अपने अच्छे से सुझाव दीजिए, और चैनल में अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए। सामने देखिए आपका ज्वाइन बटन दे रखा, आपका ज्वाइन बटन दबाकर आप हमारा मेंबर बनकर अगर हमारे कुछ हेल्प करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं आपका। चलिए, आज देखिए इस सीरीज में मैं जिस प्रोग्राम को करने जा रहा हूँ, देखिए कौन सा, ध्यान से देखिए जरा। देखिए, वो है आपका लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबएरे विद एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी। हो सकता है कि आपको इस नाम को सुनकर आपको ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ना समझ में आ रही हो, कोई बात नहीं है, मैं भी आपको कुछ देर के बाद बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, लीड कोड का 2958 क्वेश्चन नंबर आपका है। अगर आप लीड कोड में प्रैक्टिस करते हो तो आप इसको वहां जाकर सर्च कर सकते हैं आपका। मैं आपसे चाहूंगा कि आप लीड कोड, हैकर रैंक, आपका गिग फॉर गिग्स, आप इस सभी जितने भी आपके साइट से, ये बहुत अच्छी साइट है, इनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं आपके। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करा करिए आपका, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप जो नया प्रोग्राम होगा उसको सॉल्व कर पाएंगे आपका। उसके लिए आप एक कोड सोच पाएंगे आपका। तो देखिए, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें इसके आपकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमें इस प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना है। पर इसमें देखिए, अगेन मैं भी आपको साथ में क्राइटेरिया दे रहा हूँ। देखिए, आपका हमारा क्राइटेरिया क्या आपका कि आप इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका। अगर आप इसको ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व करेंगे तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम पर सॉल्व होगा आपका, पर मैं चाहता हूं कि आप इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करिए। तो देखिए, मैं इसको किस प्रकार से इसका लॉजिक बना रहा हूं, तो उधर ध्यान देखिए जरा। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, पहले वो देखिए आपका। देखिए, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबएरे विद एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी, ये क्या है जानिए जरा। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ARR नाम का एक एरे दिया गया, नाम कुछ भी हो सकता है आपका, और एक आपको इंटीजर के दिया गया आपका। देखिए, ये एक एरे दिया गया, देखिए आपका, और साथ में एक आपको के की वैल्यू दी गई है आपको। तो के क्या है कि वो किसी एक नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है मैक्सिमम, वो ये देखिए आपके, ठीक है आपका। आगे पढ़िए। एन एरे इज कॉल्ड गुड, एक एरे को हम गुड कब कहेंगे, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन दिस एरे इज लेस देन और इक्वल टू के। मतलब किसी भी एक एरे को हम गुड तब कहेंगे आपका, या सब एरे को हम गुड तब कहेंगे आपका, जब उस सब एरे के अंदर किसी भी एक एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपको एक के दिया गया, वो या उससे कम हो आपका, लेस देन और इक्वल टू के होना चाहिए आपका। रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट गुड सब एरे, आपको उस गुड सब एरे की लेंथ, आपको सिर्फ लेंथ देनी है, बताना नहीं कौन सा आपका, जो जिसके अंदर
वो जो आपका जो एलिमेंट है आपका, जो मैक्सिमम एलिमेंट है आपका, उसकी फ्रीक्वेंसी जो के बराबर या उससे कम होनी चाहिए आपकी, ठीक है आपका। और सवेरे इज ए सवेरे किसको कहेंगे आपका, इस कॉन्टिग्यूस। कॉन्टिग्यूस का मतलब है कि लगातार होना चाहिए आपका, छोड़ छोड़ के नहीं होना चाहिए आपका। एंड नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट विद इन एन एरे, मतलब एक एरे का ही एक वो पार्ट होना चाहिए आपका, ठीक है आपका। वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए और एक कॉन्टिग्यूस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए आपका। जैसे देखिए आपको एग्जांपल दिखा दो, देखिए जरा ध्यान से। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक आपका एरे गिवन है देखिए आपका, ठीक है, और के आपको 2 दिया गया आपका। अब ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, ये जो इंडेक्सिंग है इनकी आपकी, देखिए इसके ऊपर इंडेक्सिंग करता हूँ, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए सबसे पहले आप 0 में देखिए आपका, 0 में कौन सी वैल्यू 1 है आपकी, देखिए, ठीक है आपका। तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी अभी तक कितने बार आई, एक ही बार आई है। अब देखिए 1 इंडेक्स पे देखिए आपका क्या चल रहा, 2 चल रहा आपका। अभी भी 1 और 2, अभी भी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम आई है आपकी। अब देखिए आपका सेकेंड एलिमेंट पे आपका 3 है, अभी भी देखिए आपका ये कोई आपका रिपीट नहीं हुआ आपका। अब देखिए थर्ड इंडेक्स में देखिए आपको 1 रिपीट हो गया आपका। अब देखिए 1 आपका कितने बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ पे क्या लिखा, इज लेस देन और इक्वल टू के। अभी तक के देखिए, के कितना 2 है आपका, तो अभी भी आपका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 की है वो 2 बार आई, तो अभी भी ओके है आपका। अब देखिए 4 पे देखिए क्या 2 है आपका। अब देखिए 1 की भी फ्रीक्वेंसी 2 हो चुकी है, मैं यहाँ पर देखिए बता भी दे रहा हूँ, देखिए आपको 1 की भी फ्रीक्वेंसी देखिए 2 हो चुकी है, और 2 की फ्रीक्वेंसी भी देखिए 2 हो चुकी है, तो अभी तक एटमोस्ट के ही चल रहा आपका। अब देखिए फिफ्थ इंडेक्स पे क्या चल रहा है, देखिए आपका फिफ्थ इंडेक्स पे चल रहा 3 आपका। अब देखिए 3 की भी फ्रीक्वेंसी 2 हो चुकी है आपकी, ठीक है आपका। अब लेकिन देखिए जैसे ही 6 पे आएगा ये आपका, 6 पे देखिए 1 रिपीट हो गया आपका, देखिए आपका। अब 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है, 1 की फ्रीक्वेंसी 3 हो चुकी है आपकी, और जो के से देखिए बड़ी वाली हो गई आपकी। तो अभी तक जो हमको मिला है आपका सवेरे, वो यहाँ से यहाँ तक मिला, देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक, जिसके अंदर कोई भी नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो एटमोस्ट के है आपका, के से ज़्यादा नहीं है आपका। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए अगर आप इसको निकालें तो ये 0 से लेकर 5 है, तो इसका जो लेंथ है वो 6 है, देखिए आपका। आगे भी हो सकता है, देखिए आगे तो लेकिन आप 2 ही नंबर बचे हैं। अब इसकी इसी से तो देखिए रिपीट हुआ है आपका, तो इसीलिए देखिए जो इसका आउटपुट निकला देखिए 6 निकला, देखिए आपका यहाँ। पर ये नंबर बदल भी सकते हैं, कोई जरूरी कि यही नंबर हो आपके। देखिए लिखा भी है द लॉन्गेस्ट पॉसिबल गुड सवेरे इज, देखिए ये आपका है, सिंस द वैल्यूज 1 to 3, जो 1 to 3 जो वैल्यूज आ रहे हैं, अकर एट मोस्ट ट्वाइस इन द सवेरे, मतलब कोई भी मैक्सिमम 2 बार आया है आपका, 2 से ज़्यादा बार नहीं आया आपका। तो जो इसका आंसर है वो 6 आपका। तो आपको देखिए इसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो समझ में आ गया होगा आपका। अब मैं इसको करूँगा कैसे, वो आपका देखिए डिपेंड करता है आपका। देखिए मैं इसको करूँगा आपका स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से आपका। देखिए कौन सी है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक एक होती है आपकी स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। वो कैसे होते हैं मैंने आपको देखिए इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं आपका। देखिए मैं इसको भी कराने जा रहा हूँ आपका। तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि एक साथ 2 पोजीशन एक साथ आपके स्विच करते हैं आपके, पर क्योंकि वो एक साथ चल रहे होते हैं आपके, बार बार 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं आपके। तो आप ये मत समझिएगा कि हर नेस्टेड लूप ओवन स्क्वायर होता है टाइम कॉम्प्लीट के, ऐसा नहीं होता आपका। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर बार बार आपका 0 से n तक चले आपका, तो ये आपका एन टाइम आपका लूप कहलाता है आपका। पर वो अगर एक बार आगे बढ़ रहा और आगे बढ़ते आ रहा आपका, तो उसको आपका ये नहीं कहते कि एन टाइम लूप चल रहा आपका, ठीक है मेरा। अब देखिए ध्यान से ना, मैं इसको किस तरह सॉल्व करता हूँ। देखिए ये देखिए एक आपका टाइम एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज लॉजिक आपका, ठीक है। और ये आपका एरे गिवन जो मैंने आपको बताया भी था, और ये टारगेट की वैल्यू देखिए आप। मैं इसके ऊपर देखिए इसकी नंबरिंग कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए सबसे पहला काम आप क्या करिए, आप यहाँ पर इस एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो निकाल लीजिए आपका। वो तो आप एक सिंगल लूप चलाइए, उसमें जो मैक्स वैल्यू को कंपेयर करते रहिए, मैक्स निकल आएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका मैक्स कितना निकला, आपका मैक्स निकल आया आपका, फॉर एग्जाम्पल मैक्स आपका 3 निकला है आपका, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 3 है। तो अब आप एक काम करिए आपका यहाँ पर 3 इंडेक्स का, देखिए मैं यहाँ पर ध्यान देखिएगा, एक 3 इंडेक्स का मैं यहाँ पर एक आपका एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। देखिए आपका 0 से मुझे मतलब नहीं वैसे आपका, इसको मैं छोटा बना दे रहा हूँ। 1 ये आपका 2 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 3 आपका, और इन सब में 0 डाल दीजिए आपका, 0 0 0। सबसे पहला काम आपने क्या किया, इस एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो निकाल कर एक आपका एक एरे लिखने का, इस एरे का नाम डीपी आपका, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए डीपी ले रहा हूँ आपका, और उन सब के अंदर आपने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया आपने। अब देखिए मैं क्या करूँगा आपका यहाँ पर, इसके बाद मैं एक लूप चलाऊंगा आपका। देखिए चलो भाई उसको यहाँ बना दे रहा हूँ, देखिए आपका मैं देखिए रफ लिख रहा हूँ अभी आपका, उसके बाद आपको आपको बहुत प्रॉपर्ली दिखा दूंगा आपको। देखिए जरा कैसे, देखिए वाइल
जब तक आपका एंड की वैल्यू, देखिए अब मैं यहाँ पर दो वेरिएबल लूंगा, देखिए आपका एंड लेस देन एन है आपका, देखिए मैं यहाँ पर लूंगा आपका एक एंड नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जो 0 है, एक आपका स्टार्ट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जो 0 है आपका, और एक लेंथ नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। लेंथ क्या होगा, जो आपका सब एरे की लेंथ निकालेगा, वो भी 0 आपका है। तो जब तक एंड के वैल्यू लेस देन एन है आपका लूप चलता रहेगा आपका। और इसके अंदर आते ही देखिए मैंने क्या करा आपका, इसके अंदर आते सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इस डीपी को फिल करने की कोशिश करूंगा। देखिए कैसे, डीपी एरे ऑफ एंड प्लस प्लस आपका। अब ध्यान देखते रहेगा मेरी बात आप यहाँ पर, देखिए एंड की वैल्यू क्या है, 0 है, और 0 पे कौन सी वैल्यू 1 है आपका, तो डीपी ऑफ 1 में प्लस प्लस, तो यहाँ पर आपका देखिए 1 आ जाएगा आपका, और ये हट जाएगा आपका, 0 हट गया, यहाँ पर 1 आ गया देखिए आपका। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए जब ये चलता रहेगा आपका, तो एक टाइम ऐसे भी आएगा किसी एक नंबर की फ्रीक्वेंसी आपकी 2 से ज़्यादा हो जाएगी आपकी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको उस वक्त मुझे आपका जब आपका स्टार्ट का रोल आएगा आपका। चलिए मैं कुछ देर बाद यहाँ पर क्या कोड लिखता हूँ, ये कुछ देर के बाद आपको बताता हूँ आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। लेकिन अगर ये चीज़ जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ अगर वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पर इसकी लेंथ निकालूंगा। कैसे लेंथ निकालूंगा, देखिए ध्यान से, लेंथ इक्वल टू, ठीक है आपका। अब मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम का फंक्शन बना लीजिए, और चाहे तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, जो टर्नरी ऑपरेटर उसको लगा लीजिए आपका। टर्नरी ऑपरेटर किस प्रकार लगाऊंगा, देखिए आपका क्या, लेंथ की वैल्यू अगर बड़ी है एंड माइनस स्टार्ट +1, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन मार्क लेंथ, और नहीं तो आपका सेम इसी चीज़ को दोबारा लिख दीजिए आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका एंड माइनस स्टार्ट +1 आपका। अब तो चला के देखिएगा इसको जरा, ठीक है, इसको चला के देखिए, और लास्ट में जो लेंथ की वैल्यू को रिटर्न हो जाएगी। अभी आपको मैं यहाँ पर भी क्या कोड है वो बता रहा हूँ, देखिए आपको कुछ देर के बाद। चलिए फिर लूप चला आपका, हाँ एक आपका इसके बाद क्या होगा, एंड प्लस प्लस भी हो जाएगा आपका, एंड प्लस प्लस, ठीक है आपका। अब ध्यान से देखिए, एंड प्लस प्लस, एंड का वैल्यू कितने हो गए, 1 हो गए आपकी। अब देखिए 1 पे कौन सी वैल्यू चल रही है, 2 चल रही है आपकी, तो डीप एरे ऑफ एंड में 2 चल रहा है आपका, डीपी2 में देखिए यहाँ पर आपको 1 आ जाएगा, प्लस प्लस होगा, तो ये 0 हट गया देखिए आपका, ठीक है आपका। फिर दोबारा अभी भी देखिए, हाँ अब देखिए लेंथ में पहले आपको 1 आ चुका था, अब लेंथ में कितना आ जाएगा, देखिए लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू अब की बात 1 है। अब ध्यान से देखिएगा, 1 में से 0 माइनस करिए, 1 में से 0 माइनस किया 1 हो गया, अब +1 2 हो जाएगा, अब लेंथ की वैल्यू 2 हो गया आपकी यहाँ पर आपका, ठीक है। अगेन एंड प्लस प्लस, एंड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए 2 पे कौन सी वैल्यू है, 3 है आपकी। अब देखिए एरे ऑफ एंड में 3 है, तो डीपी3 में यहाँ आ जाएगा आपको, ये 1 हो जाएगा आपका, ये 1 हो गया देखिए आपका, ठीक है आपका। अब उसके बाद अगेन लेंथ, देखिए लेंथ आपका 2 है, और एंड में से स्टार्ट माइनस करेंगे तो 2 में से आपका 0 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 0 0 +1 3, तो ये 3 हो जाएगा आपका, तो 3 बड़ा है, यहाँ 3 आ गया देखिए आपका, और एंड प्लस प्लस यहाँ पर भी देखिए 3 हो जाएगा आपका। अब देखिए थर्ड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू 1 है आपकी, तो देखिए एरे ऑफ एंड में आपका 1 है, डीपी1 में यहाँ देखिए हट जाएगा आपको, ये हट जाएगा आपका, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। अगेन देखिए यहाँ है आपका, देखिए लेंथ में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है, और एंड 3 है, 3 में से 0 माइनस किया, 3 +1 आपका 4 हो जाएगा, तो 4 बड़ा है, तो 4 यहाँ देखिए आपका, और एंड प्लस प्लस ये आपका 4 हो जाएगा आपका। अब देखिए 4 पे 2 चल रहा है, तो डीपी2 यहाँ पर ये हट जाएगा आपका, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। अगेन 4 में से 0 माइनस किया, 4 +1 5 बड़ा देखिए, 5 इधर आ गया आपका, अब ये 5 हो जाएगा आपका। 5 पे देखिए 3 चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये हट जाएगा आपका, ये आपका 2 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब अगेन 5 में से 0 माइनस किया, 5 +1 6, ये 6 हो गया, और ये 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए ट्विस्ट आएगा आपका। अब देखिए 6 में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है आपका, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 हट कर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, पहली बार एक ऐसा नंबर मिल गया आपका जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा हो चुकी है आपकी। तो देखिए अब ये कब तक रहेगा मुझे नहीं मालूम है, तो देखिए यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा, देखिए क्या लूप चलाऊंगा, व्हाइल। अब देखिए यहाँ पर ये इससे नहीं कंट्रोल होगा, ये लूप से कंट्रोल होगा। देखिए मैं कहते व्हाइल जब तक डीपी का जो ARR है एंड, ठीक है, अगर ये जो वैल्यू है अगर आपकी, ये अगर आपकी क्या है, ग्रेटर देन टारगेट है आपकी x, देखिए टारगेट ही को मैं x मान के चलो आपका, अगर ऐसा है आपका, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आपका डीपी ARR
देखिए अब यहाँ पर स्टार्ट लिखूँगा, देखिए आपका स्टार्ट, इसको प्लस प्लस भी कर दीजिए आपका, और साथ में ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होगा, स्टार्ट प्लस 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 जो हो रहा आपका, ध्यान देखिएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए इस वक्त आपका डीपी ए आर एंड की वैल्यू क्या 6 है, 6 पे कौन सी वैल्यू 1 थी, तो 1 पे क्या हो गया, देखिए 3 चल रहा आपका यहाँ पर। मैं इसको हल्का देखिए रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 3 चल रहा आपका, ठीक है आपका। इस जगह पर इसको रफ करके यहाँ पर करिए, यहाँ पर 3 चल रहा आपका। अब देखिए ध्यान से ए आर स्टार्ट की वैल्यू क्या आपकी 0 है, साथ में प्लस प्लस भी हो जाएगा आपका। बट ए आर स्टार्ट में कौन सी वैल्यू है, देखिए स्टार्ट की वैल्यू देखिए 0 चल रही है, तो देखिए ए आर ऑफ स्टार्ट में कौन सी वैल्यू चल रही है, 1 चल रही है देखिए आपकी। देखिए डीपी ऑफ 1 में, देखिए डीपी ऑफ 1 में 3 चल रहा आपका, इसको माइनस माइनस कर दी तो ये हटकर आपका 2 हो जाएगा आपका, और स्टार्ट प्लस प्लस हो चुका था आपका। आपको क्लियर हो गया होगा इतना आपका, ठीक है आपका। अब देखिए अब क्योंकि ये जो लूप है आपका डीपी ऑफ ए आर एंड, अब ए आर एंड की वैल्यू 6 है, 6 से 1 है। अब देखिए यहाँ पर 2 चल रहा आपका, 2 आपका ग्रेटर देन एक्स नहीं है आपका, तो ये लूप चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपका। जब ये बाहर निकलेगा देखिए 6 में से 1 माइनस करेंगे आपका, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 6, 6 ऑलरेडी इसके अंदर चल रहा आपका, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अब आपका एंड प्लस प्लस हो जाएगा, एंड कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका। इसमें कौन सी वैल्यू चल रही है, 2 चल रही है आपकी, तो देखिए यहाँ पर भी आपका देखिए 3 हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा आपका। अगेन ये लूप आपका चल जाएगा देखिए आपका, क्योंकि ए आर एंड की वैल्यू ग्रेटर देन टारगेट हो गई आपकी। अगेन देखिए इसके अंदर आएगा आपका स्टार्ट की वैल्यू क्या है 1 है, 1 पे कौन सी वैल्यू चली 2 चल रही थी आपकी, तो देखिए ए आर ऑफ 2 में यहाँ पर देखिए आपका जब ये आपका हट कर यहाँ पर क्या जाएगा, दोबारा आपका 2 हो जाएगा आपका, इसी का पर दोबारा 2 हो चुका आपका। इसको रफी कर लीजिए, बेटर है आपका। अब यहाँ पर देखिए आपका 2 हो जाएगा दोबारा आपका, ठीक है आपका, और साथ में स्टार्ट प्लस प्लस हो जाएगा, स्टार्ट के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी आपकी यहाँ पर आपका। और अगेन ये लूप चलना बंद हो जाएगा ये वाला आपका। जब बाहर निकलेगा आपका देखिए 7 में से 2 माइनस करेंगे आपका, तो देखिए अगेन यहाँ पर 6 आएगा आपका। इसका मतलब देखिए जो आपका सवेरे निकल रहा है, कौन कौन से निकल रहा है, देखिए एक सवेरे देखिए आपको ये निकल रहा देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक आपका, तो इसकी भी लेंथ कितनी थी 6 थी आपकी। अगर इनकेस इसको हल्का सर्व करिए, अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो देखिए ये इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, इससे यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका। इसमें भी देखिए किसी भी नंबर के फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा नहीं देखिए आपकी। अभी इसकी लेंथ देखिए 6 आपकी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबकी लेंथ 6 हो तभी हमारा आंसर निकलेगा आपका। मेरे कहने का मतलब है क्योंकि यहाँ पर ऐसे नंबर आ रहे हैं कि सबकी लेंथ 6 आ रही है आपकी, अलग बात आपका, पर ये एक तरीका था जिससे हम अपने प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आपका। तो इस प्रोग्राम की जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी ऑर्डर ऑफ n है आपकी। अब आप ये मत समझिएगा कि सर देखिए एक लूप ये चल रहा है उसके साथ साथ एक लूप ये चल रहा है, देखिए आपका देखिए इसमें ये जो लूप चल रहा है ये अलग से एक आपका नंबर को नहीं बढ़ा रहा आपका, ये उसी में ही आपका काम कर रहा है आपका। देखिए ये भी आपका और ये भी आपका, ये दोनों एक साथ ही चल रहे हैं आपके, ये नहीं कि उसके वो रुका है तो उसके बाद वो चल रहा है आपका, तो इसके को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग से नहीं निकल रही आपकी। और एट द एंड अब लेंथ की वैल्यू को रिटर्न करा दीजिए, वही आपका आंसर हो गया आपका। अब एक बार मैं इसको आपको प्रॉपर्ली इसका फंक्शन दिखा रहा हूँ, फिर एक बार आपको उसको प्रैक्टिकल करके दिखा दो, ध्यान देखिए जरा। ये देखिए आपका, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए आपका स्टार्ट और एंड देखिए 2 वेरिएबल रखा है, लेंथ वेरिएबल रखा है, और देखिए मैक्स के अंदर देखिए मैंने आपका एक मैक्स वेरिएबल रखा है, और यहाँ पर देखिए मैं उस एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू निकालो, देखिए आपका मैक्स को AR(5) से कंपेयर करते आ रहा हूँ, अगर वो छोटा है तो मैक्स इक्वल टू AR(5) होता रहेगा आपका। उसके बाद मैंने एक देखिए आपका एक एरे डिक्लेयर किया मैक्स प्लस 1 साइज का, आपको क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। और उसके अंदर मेमसेट फंक्शन से मैंने क्या करा, आपको मेमसेट एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है आपका, इससे मैंने उसके सारे इंडेक्सेस में क्या डाल दिया 0 डाल दिया आपका, ये भी क्लियर हो गया आपका। एक लूप चलाया देखिए एंड लेस देन n आपका। अब देखिए डीपी AR ऑफ एंड में जो भी वैल्यू होगी वो उस डीपी वाले एरे में आपका क्या प्लस प्लस करता रहेगा आपका। अगर कभी भी डीपी ऑफ AR एंड की वैल्यू अगर ग्रेटर देन x हो जाती है आपकी, तो इसका मतलब क्या होगा, अब आपको उस सवेरे की जो लेंथ को कम करना पड़ेगा स्टार्ट से आपका। तो देखिए स्टार्ट से देखिए मैंने इसको आपका देखिए स्टार्ट को प्लस प्लस कराया और उसकी वैल्यू को देखिए माइनस माइनस कर दिया मैंने आपका। और यहाँ पर देखिए कंपेयर कर ले रहा हूँ, देखिए आपका अगर लेंथ बड़ा है तो लेंथ की वैल्यू लेंथ में आ जाएगी, अदरवाइज एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी। एट द एंड जब पूरा प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा आपका तो एंड के लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी आपकी। अब इसको देखिए एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ कि यह सब तो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ध्यान देखिए जरा। देखिए मैं प्रोग्रामिंग VS कोड में करता हूँ, अगर आपके पास कोई और एडिटर है आप उसमें कर सकते हैं, और VS कोड एक बेस्ट एडिटर माना जाता है आपका। आपके कोड ब्लॉक हो या कोई ऑनलाइन एडिटर हो, कोई नहीं है तो जो आपके पास 32 बिट वाला जो टर्बो सी था आप उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आपका, अब किसी भी उसमें कर सकते हैं।
देखिए कोई बहाना मत बनाइए कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं है। अगर आपको VS कोड में करना है तो मैंने इसके लिए आपको एक अलग से आपको एक वीडियो बनाकर दिया है कि किस प्रकार से C++ के प्रोग्राम को आप VS कोड में चला सकते हैं आपका। तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देखकर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे VS कोड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। सबसे पहले मैं 2 हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ हर प्रोग्राम में। देखिए इसमें भी करूँगा, देखिए आपका हैश इंक्लूड, एक आपका stdio.h और एक आपका हैश इंक्लूड stdlib। देखिए ये आपके स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। stdio आपका प्रिंटफ स्कैनर के लिए मोस्टली यूज होता है आपका, और जो stdlib आपका है ये आपका एक फंक्शन है आपका सिस्टम जो स्क्रीन को क्लियर करता है आपका, उसके लिए आपका यूज हो रहा है। इसका वर्ड मेन बना दीजिए, वर्ड मेन। अब देखिए आप चाहे तो अपने एरे को इनपुट ले सकते हैं और आप चाहे तो अपने एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ। इंटीजर ARR इक्वल टू जो नंबर था वही लो। देखिए 1 2 3 1 2 3 और आई थिंक लास्ट में जो नंबर थे आपके 1 और 2। मैं पहले इन्हीं नंबर के साथ दिखा रहा हूँ, बाद में नंबर बदल के भी दिखा दूंगा आपको। और जो टारगेट था आपका या के की वैल्यू क्या ली चले आपका, के इक्वल टू 2 था आपका, ठीक है। मैं बाद में बदल के दिखा दूंगा, डिफरेंट नंबर के साथ दिखा दूंगा आपको। अब देखिए अब सबसे पहले मैं इस एरे का साइज निकालने से दिखा दूँ। देखिए मैंने हर प्रोग्राम में दिखाया वैसे इसमें दिखा रहा हूँ। इंटीजर साइज, देखिए आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। आप चाहे तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइज ऑफ ARR। इससे पूरा एरे कितना बाइट्स कंज्यूम कर रहा है वो निकल आएगा आपका। डिवाइड कर दूंगा इसको आपका साइज ऑफ से, एक इंडेक्स कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है आपका, एरे ऑफ 0। इससे टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस निकल आएंगे आपके। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन जो मैंने बताया था आपको, CLS। और अब यहाँ पर फंक्शन कॉल कर लीजिए, लेंथ नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर कर लीजिए इसको, इंटीजर लेंथ इक्वल टू। अब देखिए आपका मैक्स लेंथ, मैक्स सब एरे लेंथ, चलिए सब एरे लेंथ। वैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं आपका फंक्शन का। एरे पास कर दीजिए और साथ में इसका साइज पास कर दीजिए और साथ में के की वैल्यू पास कर दीजिए आपका। और यहाँ पर देखिए आपका प्रिंटफ, यहाँ पर ले लीजिए आपका मैक्सिमम सब एरे लेंथ, %d लगा दीजिए आपका यहाँ पर, लेंथ की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है आपका। अब आप इस फंक्शन को बना लीजिए। ये देखिए ये फंक्शन था आपका, इसको यहाँ बना लेते हैं। इंटीजर आपका मैक्सिमम सब एरे लेंथ, यहाँ पर ARR। साइज को देखिए मैं आपका यहाँ पर n बोल देता हूँ, चलिए आपका इंटीजर n, साइज n को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है आपका। और k, इंटीजर k आपका। तो टारगेट को मैं आपका यहाँ पर x बोल देता हूँ, आपका जो k था उसको मैं x बोल देता हूँ आपका, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर। चल लूप चलाने के लिए आई हो गया, एक स्टार्ट, एक एंड, एक लेंथ नाम का वेरिएबल लूँगा आपका यहाँ पर, और एक मैक्स नाम का वेरिएबल लेता हूँ आपका। और मैक्स में चलिए आपका इनिशियली ARR ऑफ 0 जो फर्स्ट इंडेक्स था उसकी वैल्यू डाल दे रहा हूँ आपका। अब सबसे पहले मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो फॉर देखिए मैं 0 को तो ऑलरेडी स्टोर कर चुका हूँ, तो आई की वैल्यू 1, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। और यहाँ पर देखिए आपका इफ आपका मैक्स जो है अगर छोटा है ARR ऑफ i से, अगर ऐसा है तो मैक्स इक्वल टू ARR ऑफ i। इतना हो गया आपका। तो इससे उस एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू तो निकल आई है आपकी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक आपका एरे डिक्लेयर करूँ, इंटीजर DP आपका मैक्स प्लस 1 साइज का, आपका मैक्स प्लस 1। और इसमें क्या करूँ, इन सभी इंडेक्स में 0 स्टोर कर दे रहा हूँ। उसके लिए मेम सेट फंक्शन होता है, मेम सेट, मैंने कई बार बताया हुआ। देखिए आपको ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है, उसके लिए आपको ऊपर जाकर string.h हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो DP कॉमा आपका 0 कॉमा साइज ऑफ DP आपका। सबसे पहले आप ऊपर जाकर string.h हेडर फाइल को भी इंक्लूड कर लीजिए। ये आपका, ठीक है आपका स्ट्रिंग, std नहीं स्ट्रिंग, ये हो गया आपका। अब देखिए अब मेन चीज यहाँ से देखिए शुरू होगा आपका, किस प्रकार से काम करूँगा। अब देखिए वाइल, अभी तक देखिए आप जो अभी तक करते होते एक हेल्पिंग प्रोसेस में थे आपका। अब देखिए वाइल जब तक एंड की वैल्यू, अच्छा एक काम और कर लीजिए, इस जगह पर एंड इक्वल टू स्टार्ट इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 0, ये पहले 0 से इनको डिस्चार्ज कर लीजिए। अब एंड जब तक आपका लेस देन n है आपका लूप चलता रहेगा आपका।
अब जो डीपी नाम का एरे था उसको फिल करिए, तो देखिए क्या करूँ, डीपी ARR ऑफ एंड, यहाँ प्लस प्लस आपका। इससे क्या होगा, जो आपके डायनेमिक जो आपका प्रोग्रामिंग के लिए जो हमने एरे लिया था वो आपका फिल होगा आपका। अगर वो किसी भी वक्त वाइल, क्योंकि देखिए एक बार कई टाइम तक उसकी फ्रीक्वेंसी उस एक्स से बड़ी हो सकती है आपके, तो इसलिए आप लूप चला देगा वाइल जब तक आपका डीपी ARR ऑफ एंड, अगर ये क्या है, ग्रेटर देन एक्स है आपका, है ग्रेटर देन एक्स अगर आपका है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। मैं देखिए इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। वहाँ पर मैंने स्टार्ट को साथ साथ प्लस कर देता तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आपके। तो मैंने क्या कर देखिए आपका यहाँ पर डीपी ऑफ ARR स्टार्ट, ठीक है आपका, और इसको कर दिए माइनस माइनस आपका, मतलब आपका स्टार्ट। अब देखिए इस वक्त ये जो आपका इस पोर्शन में ये जो स्लाइड कर रहा है आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा है देखिए आपका। तो ये स्टार्ट को देखिए यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा है आपका स्टार्ट, तो ये स्टार्ट से देखिए आगे बढ़ेगा आपका, और अभी प्लस प्लस भी करूँगा स्टार्ट को आपका, पर उस फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू थी उसको क्या करेगा, माइनस माइनस करेगा आपका, ठीक है आपका। अब यहाँ पर स्टार्ट को प्लस प्लस कर दीजिए अलग से। अब देखिए जो आप यहाँ प्लस प्लस कर रहे हैं वो चाहें तो आप अगर लाइन आप तो अब यहाँ पर भी प्लस प्लस कर सकते हैं, इसी जगह पर भी कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक है, क्योंकि पोस्ट प्लस प्लस का मतलब है पहले स्टार्ट की वैल्यू को एक्सेस कर लेगा आपका, देन प्लस प्लस करेगा आप। लेकिन चलिए आप कंफ्यूज मत होइए, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में वहाँ पर प्लस प्लस करके दिखा दूंगा आपका। और देखिए अब इसके बाद आपका मैं जो इसकी लेंथ है वो निकालूंगा आपका, तो ये लूप जब बाहर निकलेगा आपका, अब जो लेंथ है वो निकलेगी, देखिए लेंथ इक्वल टू हो जाएगी आपकी। अब आप चाहे तो मैक्स फंक्शन भी लगा सकते हैं, आपको यहाँ मैक्स फंक्शन बनाना पड़ेगा लेकिन आपको, क्योंकि सी में कर रहे हैं आपका। तो अगर लेंथ की वैल्यू अगर आपकी लेस देन है, चलिए आपको यहाँ पर लेस देन लगा, लेस देन है आपका एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 आपका। अगर ये उससे छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू आपको बड़ी वैल्यू मिल गई, तो एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका लेंथ की वैल्यू लेंथ में चली जाएगी आपको, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और बाहर निकल कर यहाँ पर रिटर्न लेंथ कर दीजिए, ठीक है आपका। यहाँ पर देखिए आपका एंड प्लस प्लस भी होगा, देखिए आपका अगर एंड प्लस प्लस नहीं होगा आपका तो वरना फिर ये आगे कैसे बढ़ेगा आपका, ठीक है आपका। चलिए ये भी हो गया आपका। अब देखिए मैं इसको एक बार सेव करके चला कर देखता हूँ। देखिए अगर ये नंबर है मेरे आपके, तो इन नंबरों के साथ, और अगर टारगेट मेरा 2 है आपका, तो इसका जो लेंथ निकली थी 6 निकली, अगर आपको याद आ रहा हो तो एक बार इसको चला कर देखते हैं। और इसके बाद फिर मैं आपको इसके नंबर बदल के भी दिखाता हूँ कि डिफरेंट नंबरों के साथ आपका सही आंसर आता नहीं आता। तो चला के देखिएगा इसको, देखिए बिल्कुल देखिए 6 आगे देखिए आपका, बिल्कुल प्रोग्राम सही चल रहा है आपका, कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी आपको, ठीक है, समझ में आ भी गया होगा आपका। अब देखिए मैं इसका नंबर बदलता हूँ, देखिए आपका। अब देखिए मैं एक काम करूँ, मैं देखिए इसमें कुछ नंबर बदल रहा हूँ, देखिए आपका। और नंबर बदलने के बाद आपको बताता हूँ कि देखिए इसमें क्या आंसर आता है, देखिए आपके। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस जगह पर देखिए आपका इसको फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं इसको आपको 1 कर देता हूँ आपका, और देखिए इसको 3 करता हूँ, ठीक है। अब जरा देखिए जरा कि कौन कौन से नंबर आपके, देखिए अभी आप ध्यान देखेंगे तो देखिए इन नंबरों के साथ देखिए जरा आपका, इन नंबरों के बीच में देखिए आपका, इसमें देखिए कोई भी फ्रीक्वेंसी आपकी देखिए आपके 2 से ऊपर नहीं देखिए आपके, और इसकी जो लेंथ निकल रही 6 निकल रही है आपकी। तो अगर मैंने नंबर आपके स्विच भी किए हैं तो भी देखिए इसका आंसर 6 निकल रहा होगा, देखिए जरा ये देखिए आपका, ठीक है। पर अगर मैं इन केस मैं टारगेट को 1 कर देता हूँ, देखिए आपका बहुत ध्यान देखिएगा, मैं k की वैल्यू 1 कर देता हूँ। अब आप ध्यान देखेंगे तो देखिए 1 2 3, और देखिए 1 देखिए रिपीट हो गया आपका, तो देखिए मैक्सिमम आपकी कितने निकली, 3 निकली आपको, 1 2 3 आपका। और अगर मैं 2 से स्टार्ट कर दूँ, देखिए आपका 2 3 1 2, देखिए अगेन 2 देखिए रिपीट हो गया, तब भी देखिए यहीं तक रहेगा, देखिए आपका। अगर 3 से स्टार्ट कर दो, देखिए आपका 3 2 1, देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब के बाद देखिए यहाँ पर आपका 4 इसके लेंथ निकल रही, देखिए आपकी नहीं 1 देखिए रिपीट हो गया, इसमें आपको 1 2 बार आ गया, तो भी देखिए 2 रहेगा आपका। तो मैक्सिमम इसका मतलब है इसकी जो लेंथ निकलेगी वो निकलेगी आपका 3, तो इसका आंसर 3 निकलना चाहिए आपका, ठीक है। चला के देखिए जरा, देखिए बिल्कुल सही निकला, देखिए आपका आंसर देखिए 3 आगे देखिए आपका परफेक्ट निकला आपका। तो देखिए मैंने आपको नंबर बदल के भी दिखा दिया आपके, और चीज़ों को दिखा दिया। और अगर इनकेस मैं इसकी लेंथ को 3 कर दे रहा हूँ, देखिए आपका, अब देखिए इसमें मैक्सिमम जो लेंथ जो फ्रीक्वेंसी 3 निकले, तो पूरा जो एरे है आपका वही आपका इसका पार्ट बन जाएगा आपका। तो इसकी लेंथ कितनी निकलेगी, इसकी लेंथ निकलेगी आपकी 8। चला कर देखिए जरा, अब इसकी लेंथ 8 निकलनी चाहिए आपकी, ये देखिए आपका लेंथ आपका मैक्सिमम सबरे लेंथ 8 आपका आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, कहीं को कंफ्यूजन नहीं होगी आपकी। और आपने ध्यान देखिए जो आपने जो टाइम कॉम्प्लिटी जो एक आपने क्राइटेरिया सेट किया था, उसी क्राइटेरिया के साथ मैंने सॉल्व करके दिखाया है। जो उसके टाइम कॉम्प्लिटी है वो आपकी है, वो है ऑर्डर ऑफ एन आपकी। हाँ, जो इसकी स्पेस कॉम्प्लिटी है
वो भी आपकी ऑर्डर ऑफ, देखिए क्योंकि अगर आप चाहें तो देखिए इसको मैक्स एक लिमिटेड मैक्स क्योंकि आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो आप चलिए आप ऑर्डर ऑफ एन कह सकते हैं, वैसे उसको आप ऑर्डर ऑफ 1 भी कह सकते हैं आपका। चलिए मैंने ऑर्डर ऑफ एन भी मान लेता हूँ कि मैक्स एक फिक्स नंबर नहीं है आपका, ठीक है आपका। तो देखिए आपकी जो रिक्वायरमेंट थी कि आप इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए, अब उसी पे देखिए मैंने इसको सॉल्व करके दिखा भी दिया आपको। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ आपका। तो मेरे ख्याल से ये पूरा प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को परस्यू किया था, किस प्रकार से मैंने इसको ऑप्टिमाइज करा आपका, और मैंने आपके जो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर को किस प्रकार से लेके मैंने ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया आपका। तो आई थिंक अगर आप इस टाइप के प्रोग्राम को, इसको इस कंसेप्ट को कहते हैं स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो क्यों कहते हैं, देखिए आपका इसमें देखिए एक आपने स्टार्ट और एक आपने एंड, दो ले रखे हैं, और दोनों को देखिए पहले स्टार्ट को जो आपका एंड है उसको देखिए आप स्लाइड करते रहते हैं आपका। और कहीं पर अगर आपको इन केस कुछ चीज़ ऐसी मिलती है कि आपको उसको चेंज करना है, देखिए फिर आप स्टार्ट को देखिए स्लाइड कर रहे हैं आपका। और ऐसा नहीं कि देखिए आप इसको पूरा एंड तक ले जा रहे हैं और उसको पूरा कर इस पार, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखिए आपका ये दो अलग लूप नहीं चल रहे हैं आपके, ध्यान समझिएगा मेरे बात को। आप देखिए उसी में ही आपका एंड वाला देखिए जो ये आपका प्रोसेस चल रहा है वो देखिए आपका एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चल रहा है आपका, ये यहाँ से लेकर एंड तक पूरा यहाँ तक नहीं चल रहा आपका, बात समझिए। इसीलिए इसको आपका ऑर्डर ऑफ एंड टाइम ही कहते हैं आपका। और आपका जो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है ये कई प्रोग्रामों में यूज होती है। ये हो गया आपका, ये आपका ग्रीडी एल्गोरिथम्स आपका, ये इनकी प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है आपका। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने की आपकी। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, आप अपने सुझाव दीजिए। एक नीचे ज्वाइन बटन बना हुआ है आपका, उसको ज्वाइन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, उससे हमारी कुछ हेल्प होगी आपकी। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।